अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको गाइड करना था कि इस्लामाबाद की सराउंडिंग में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसको इस टाइम करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और मेजर आपको ये गाइड करना था कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इस्लामाबाद के नियरेस्ट लोकेट करती हैं। मैं आपसे इस्लामाबाद के नियरेस्ट लोकेट करने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद की प्रीमिसेस में इस्लामाबाद से 50 to 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलता है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की जो सराउंडिंग में 50 से 60 किलोमीटर का एरिया है, चारों तरफ वो एक्सपैंड हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। उसके डेवलप होने की रीज़न क्या है? रिंग रोड है। रिंग रोड एक ऐसी शाहराह बनने जा रही है जो तमाम छोटी बड़ी शाहराह को कनेक्ट करती हुई न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इख्तिताम होगी, थलिया इंटरचेंज के ऊपर इख्तिताम होगी। जिस तरह आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने बाकायदा इंटरचेंजेस के नाम बताए थे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये वो 50 से 60 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्वायर्ड की हुई है और उस लैंड के ऊपर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम इस्लामाबाद की सराउंडिंग में बात करें इस 50 से 60 किलोमीटर एरिया के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो पोजेशन में है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। लाइक एज मैं बात करता हूँ पोजेशनेबल प्लॉट्स की। देखिए, पोजेशनेबल प्लॉट्स के अंदर हमारे पास जमर वैली आती है, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, PECHS, ये वो मैंने प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, जिसमें एयरपोर्ट इनक्लेव है। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ओवरऑल पोजेशन के अंदर हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको 100% पोजेशन वाली लैंड मिलती है, चाहे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि डिपेंड करता है बजट के ऊपर कि हमारी बजटिंग कितनी है। जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कि आया अगर आप न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जितने भी हाउसिंग सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी सोसाइटीज़ आ रही हैं, आप जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको इन प्रोजेक्ट्स के नाम बताए हैं, इसके अंदर रेजिडेंशियल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो पोजेशन के अंदर हैं। इन पोजेशन के अंदर के एरिया के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, वो भी पोजेशन में अवेलेबल है। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक साइड डिस्कस कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के करीब तरीन और वो एरिया जो इस वक्त पोजेशन में है। लाइक एज हम अगर जमर वैली की बात कर लें तो जमर वैली के अंदर आपको 5 मरला 100% पोजेशन में मिलता है, आपको 5 मरला इंस्टॉलमेंट पे भी मिलता है। और जमर वैली की अगर लोकेशन की बात की जाए तो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर इसकी लोकेशन बनती है। इसी तरह हम बात करते हैं टॉप सिटी की, मुमताज़ सिटी की, तो टॉप सिटी मुमताज़ सिटी भी एयरपोर्ट के पास है और ये भी 100% पोजेशन के अंदर है। PECHS की बात करते हैं तो ये मुमताज़ सिटी की बैक साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और ये भी पोजेशन के अंदर है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट होती है और ये उन लोगों के लिए बड़ा सूटेबल है जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, जिनका प्लान ये है कि जैसे यार हम पोजेशन वाला प्लॉट ले रहे हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन करें और एक अपनी ऑनरशिप में एक घर बना के हम सुकून से उसमें रहना स्टार्ट कर दें बजाय रेंट पे करने के। इसके अलावा एयरपोर्ट इनक्लेव है, एयरपोर्ट इनक्लेव भी मुमताज़ सिटी की बैक साइड के ऊपर लोकेट करता है। उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, वो भी पोजेशन में है। अब ये जितना भी एरिया मैंने आपको पोजेशन का गाइड किया है, इसके अंदर हर चीज़ की डिफरेंट प्राइस है। लाइक एस लोकेशन मैटर्स अ लॉट। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें, कोई भी रेजिडेंशियल ऑप्शन उठा के देख लें इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर हर प्लॉट की अपनी अपनी लोकेशन है और उस प्लॉट की लोकेशन के मुताबिक उसकी प्राइजेस वेरी कर रही होती है। तो आप कोई भी ऐसे एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोकेशन के हिसाब से उसकी पेमेंट अदा करते हैं और लोकेशन के मुताबिक ही आपको उसकी नेक्स्ट प्लानिंग करनी होती है। लाइक हम अगर बात करते हैं तो कि आपको कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट पसंद आ जाता है तो फिर उसके कंपैरेटिवली अगर किसी की नॉर्मल लोकेशन है तो उसकी प्राइस में फ़र्क होगा, और इसी तरह जिसकी लोकेशन अच्छी है उसकी प्राइस में फ़र्क होगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप टॉप सिटी में
अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट बाय करते हैं तो उसकी लोकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, तो उसकी लोकेशन की वजह से उसकी प्राइस में भी फ़र्क होगा। और अगर हम मुमताज़ सिटी की बात करते हैं कि मुमताज़ सिटी में आपने कोई प्लॉट लेना है तो उसमें माइनर सा फ़र्क लाजमी आएगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ के ऊपर बर्तरी होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स आप कोई भी करते हैं, कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स उठा के देख लें, लाइक आप कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें या आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें, तो हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के ऊपर बर्तरी है और हर प्रोजेक्ट को किसी न किसी चीज़ के ऊपर बर्तरी होती है। तो आप जो भी प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस प्रीमिसेस के अंदर हमारे पास ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो मिनिमम कैपिटल के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक पोजिशनेबल चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ही बेकार है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेव है। आपने जितना उसमें पेमेंट डिपॉजिट की उतना आपको उसका रिटर्न मिला। रिटर्न मीन्स कि आपको प्लॉट मिला, उतनी आपको अम्यूनिटीज़ मिली, उतनी आपको सारी चीज़ें मिली। लेकिन ये है कि उस पोजीशन वाली चीज़ के अंदर आप अपना सर्वाइवल 100% कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जस्ट ये इस प्लान के साथ आते हैं कि यार हमें इस्लामाबाद के करीब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब हमें पोजीशन वाली चीज़ मिल जाए और हम वहाँ पे पोजीशन लेके अपना घर बनाना चाहें। फर्दर इसके हवाले से आपको डिटेल से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर नीचे के दिए गए नंबर के ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको इसके बारे में फर्दर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और इनके साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स पोजीशन में हैं उसके बारे में आपको गाइड किया जाए और आपको ये अंदाज़ा हो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर कितनी सेफ और सिक्योर है। थैंक यू।